तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचन बन चुका था होली डीमन कॉन्टिनेंट का नया गॉड गॉड ऑफ लाइट एंड होप। वहीं पे क्रिएशन गॉड लॉन्ग हाउचन को वहां पे ऑस्टिन ग्रिफिन की रियल बॉडी को दिखाते हैं, जो कि एक मिस्टीरियस से फॉर्मेशन से सप्रेस थी, जहां पे वो लॉन्ग हाउचन को बताते हैं कि मैंने अपने थ्रोन को सेक्रीफाइस करके ऑस्टिन ग्रिफिन को अभी तक कैद रखा है और हो सकता है कि वो फ्यूचर में आज़ाद हो जाए, इसलिए तुम्हें उससे लड़ना होगा और फ्यूचर में तुम्हें अपने थ्रोन इटर्नल एंड क्रिएशन डिवाइन सील थ्रोन के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा, उसकी एबिलिटी के बारे में। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 7 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जब लॉन्ग हाउचन गॉड बन चुका था। तभी हम यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे डीमन एम्परर को देखते हैं, जो कि गॉडहुड पाथ की तरफ बढ़ रहा था। तभी नैरुतो वॉइस से हमें सुनाई देता है कि होली डीमन कॉन्टिनेंट में गॉड के गिरने के बाद लगभग 20 लाख दिन और रात के चक्कर गुजरने के बाद इस भूली भटकी जमीन पर किसी ने बाकी बची एक लौती डिवाइन एसेंस का इस्तेमाल करके जबरदस्ती उसने गॉडहुड के पाथ को ओपन किया, जो कि उसे डिवाइन रैलम तक ले करके जाएगा। वो शख्स इस कॉन्टिनेंट से नहीं है, वो अदर वर्ल्ड से बिलोंग करता है और ना ही वो होली डीमन कॉन्टिनेंट की धरती के बंधनों से जुड़ा है। फिर भी वो हिम्मत करता है गॉड के थ्रोन को हासिल करने की। और तभी हम वहां पे 4 गॉडेस को देखते हैं, लाइट, नेचर, बीस्ट और स्काई गॉडेस, जहां पे वो कहती हैं कि अदर वर्ल्ड से आए हुए शख्स, तुमने कभी इस कॉन्टिनेंट को अपना आशीर्वाद नहीं दिया। तुम्हारा यहाँ पे कोई हक नहीं है कि तुम गॉडहुड के पाथ पे चलो। तुम गॉड नहीं बन सकते हो। तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हें टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट में गिरा दिया जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा फैसला 7 सिंस किंग करेंगे। और तभी वहां पे अपीयर होता है टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट, जिसे देख करके डीमन गॉड एम्परर कहता है कि तुम लोग सोचते हो कि तुम इस एम्परर का फैसला कर सकते हो, तुम लोग यहाँ पे वर्दी नहीं हो। और तभी डीमन गॉड एम्परर की बात को सुन करके चारों ही गॉडेस कहती हैं कि टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट के अंदर हर सिंस किंग के पास वो शक्ति है जो खुद गॉड्स को डराने के लिए काफ़ी है, तो आखिर तुम उसके सामने क्या ही हो। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर सीधा ही उस टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट के अंदर एंटर कर जाता है। और तभी डीमन गॉड एम्परर के सामने मौजूद होता है 7 सिंस ग्लूटोनी किंग, जो कि डीमन एम्परर से कहता है कि मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर जो सिंस की बू है ना, वो इतनी गहरी, इतनी ताकतवर है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। मुझे यहाँ पे अब तुम्हें मार के उन सारी ही सिंस को एब्सॉर्ब करना ही होगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे ग्लूटोनी ब्लैक होल डिवोरिंग फीस्ट अटैक को समन करता है और वहाँ पे खड़े डीमन गॉड एम्परर को निगलने की पूरी तैयारी कर चुका था। मगर यहाँ पे डीमन गॉड एम्परर के करीब वो ब्लैक होल जैसे ही पहुंचता, डीमन गॉड एम्परर मुस्कुराता है और कहता है कि एनिलेशन, पूरी तरह विनाश हो जाओ। सिर्फ इतना ही कहना था, वो ब्लैक होल पूरी ही तरीके से धूल में मिल जाता है और चारों ही दिशाओं में फैल जाता है। और वहीं पे डीमन गॉड एम्परर अपने फिंगर के अंदर एक अलग से ब्लैक होल को अपीयर कर चुका था और उसके अंदर कैद होता है ये ग्लूटोनी किंग, जो कि एक ब्लास्ट के साथ सीधा ही डीमन एम्परर के ब्लैक होल डोमेन के अंदर से सीधा ही नीचे अपने थ्रोन के पास आके गिरता है। तभी वो डीमन गॉड एम्परर के डिवाइन ऑरा को जमीन पे ही पड़े हुए एब्जॉर्ब करके खुद को हील करते हुए कहता है कि पता है तुम्हें, ये इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमारी पहली टकरार हुई है और इसमें मैंने तुम्हारे शरीर के अंदर अनगिनत ह्यूमंस की सोल्स को महसूस किया है। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर की बॉडी के अंदर से बहुत ही तेजी से कई सारी सोल्स बाहर निकल रही थी। ये सारी ही सोल उन ह्यूमंस की होती हैं जो कि स्टार डोमेन बैटलफील्ड के अंदर मारे गए थे। डीमन एम्परर की पावर का राज यही सोल होती हैं।
तभी वहाँ पे ग्लूटोनी किंग उठता है और अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए कहता है कि आज यकीनन तुम्हें मार करके इन सारी ही सोल को एब्सॉर्ब करके मेरा पूरा मील कंप्लीट होगा, मेरा पेट आज भरने वाला है। ये कहने के साथ वो डीमन गॉड एम्परर के ऊपर वेल सलोइंग राइट स्लैश अटैक कर देता है, जहां पे मल्टीपल स्लैश अटैक डीमन गॉड एम्परर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मगर डीमन गॉड एम्परर अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना करके बड़े ही आराम से इस पावरफुल स्लैश अटैक को होल्ड करते हुए कहता है कि तो अच्छा, तुम यहाँ पे मेरी पावर को डिवोर कर रहे हो ना समझ। और तभी वहां पे ग्लूटोनी किंग कहता है कि तो अच्छा, तुमने यहाँ पे महसूस कर लिया कि तुम्हारी पावर मैं एब्सॉर्ब कर रहा हूँ, मगर तुम्हें पता है तुम जितना भी अटैक मेरे ऊपर करोगे, तुम्हारे हर एक गिरते हुए खून, वो हर एक चीज तुम्हारी डिवोर कर लूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी शॉट से सीधा ही डीमन गॉड एम्परर की शील्ड के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से डीमन गॉड एम्परर की शील्ड वहीं पे चकना चूर हो जाती है। मगर तभी वो शॉट डीमन गॉड एम्परर की गर्दन की तरफ बढ़ रही थी, मगर वो अपने हाथ से उस शॉट को वहीं पे रोक देता है, जहां पे ग्लूटोनी किंग पूरी कोशिश कर रहा होता है डीमन गॉड एम्परर को हिलाने की। मगर वहीं पे डीमन गॉड एम्परर सिर्फ अपने राइट हैंड की एक फिंगर को ऊपर की तरफ करता है और एक काफी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक करके उठा करके ग्लूटोनी किंग को पीछे फेंक देता है। मगर इस बार ग्लूटोनी किंग नीचे नहीं करता है, वो खुद को हवा में ही संभाल लेता है। मगर यहाँ पे उसे डीमन गॉड एम्परर की पावर का अंदाजा हो चुका था। और वहीं पे हम डीमन गॉड एम्परर को देखते हैं, जहाँ पे उसने अपने लेफ्ट हैंड से ग्लूटोनी किंग की स्वॉर्ड को होल्ड किया था, जिसकी वजह से उसके हाथ में कट लग जाता है और वो अपने ब्लड को जमीन पे फेंक देता है। जहाँ पे अब ग्लूटोनी किंग डीमन गॉड एम्परर के ब्लड को उसके सामने ही अपने अंदर डिवोर करते हुए खुद को हील कर रहा होता है और हंसते हुए कहता है कि अब इस खेल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये कहने के साथ वो ओशियन डिवोरिंग स्लैश अटैक समन करता है और तुरंत वहाँ पे डीमन गॉड एम्परर के ऊपर उस पावरफुल सॉर्ड स्लैश अटैक से अटैक कर देता है। मगर डीमन गॉड एम्परर अभी भी अपनी जगह पे खड़ा होता है और सिर्फ धीरे धीरे करके अपनी जगह से ही अपने लेफ्ट हैंड को उठाता है और सिर्फ अपने एक हाथ से इस ग्लूटोनी किंग के इतने पावरफुल स्लैश अटैक को होल्ड करने के साथ में डीमन गॉड एम्परर अपने डोमेन माय रेड रैलम डिवाइन रूइंस को समन करता है। चारों ही तरफ अब यहाँ पे डीमन गॉड एम्परर का डोमेन फैल जाता है, जिसके अंदर ग्लूटोनी किंग कैद हो चुका था। उसे यहाँ पे यकीन नहीं होता है कि आखिर एक इंसेक्ट आखिर उसे कैसे कैद कर सकता है। वहीं पे डीमन गॉड एम्परर अपने थ्रोन को समन करके उस पे जाके बैठ जाता है। चारों ही तरफ से ग्लूटोनी किंग डीमन गॉड के ब्लैक होल से कवर होता है और ग्लूटोनी किंग से कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी पावर को डिवोर करने वाले थे ना, तो चलो फिर डिवोर करो। डीमन गॉड एम्परर के एक ही इशारे में मल्टीपल स्लैश अटैक ग्लूटोनी किंग के ऊपर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे डीमन गॉड एम्परर कहता है कि मेरी इस स्ट्राइक से तुम्हारा मरना तुम्हारे लिए यकीनन सम्मान की बात है। जहां पे हम एक ब्लास्ट के साथ देखते हैं कि ग्लूटोनी किंग मारा जाता है। सिर्फ उसकी हल्की फुल्की जान बची होती है, जो कि सिर्फ वहां पे अपना हाथ उठाते ही वो भी बची खुची जान उसकी निकल जाती है। डीमन गॉड एम्परर अब टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट के सेकंड फ्लोर पे जा चुका था। उसके सामने मौजूद होता है सिक्स प्राइड किंग अपने डिवाइन थ्रोन पे बैठा हुआ। वो यहाँ पे डीमन एम्परर को अपनी तरफ आता हुआ देख के कहता है कि वो निकम्मा ग्लूटोनी किंग एक कीड़े से हार गया है। मगर जब वो यहाँ पे डीमन एम्परर को देखता है कि वो उसे देख रहा है, तभी प्राइड किंग कहता है कि क्या इस किंग ने तुम्हें इजाज़त दी है कि तुम मुझे देखो इंसेक्ट। ये कहने के साथ वो अपनी फिंगर के इशारे से डीमन गॉड एम्परर के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाते हुए कहता है कि घुटनों के बल बैठ जाओ। मगर वहीं पे डीमन गॉड एम्परर कहता है कि क्या सच में? ये कहने के साथ सिर्फ वो अपने राइट हैंड के वेब से ही सिक्स प्राइड किंग के ग्रेविटी प्रेशर को उखाड़ के बाहर फेंक देता है। तभी वहां पे प्राइड किंग कहता है कि तुमने मेरे अटैक को एक ही बार में ख़त्म कर दिया,
तभी तो तुम ग्लूटोनी किंग को हरा पाए। कहने के साथ वो अपने स्पीयर को समन करता है और काफी पावरफुल अटैक जनरेट करते हुए अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि वहीं पे इंसेक्ट जमीन पे बैठ जाओ वरना मरोगे। ये कहने के साथ वो एक लंबी छलांग लगाता है और एक जाइंट सी स्पीयर स्पिरिचुअल अटैक से सीधा ही डीमन गॉड एम्परर के ऊपर कर देता है। डीमन गॉड एम्परर सिर्फ अपनी राइट हैंड की एक फिंगर से उस ब्राइट किंग के इस जाइंट से स्पिरिचुअल स्पीयर अटैक को होल्ड कर देता है और सिर्फ हल्के से और प्रेशर में ही उसने स्प्राइट किंग के स्पीयर अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। अभी वहां पे प्राइड किंग कहता है कि अब तुम यहाँ पे इस किंग के ट्रू जजमेंट को झेलने वाले हो, तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये कहने के साथ वो अपने कई सारे स्पिरिचुअल थ्रेड से डीमन गॉड एम्परर को एक ही जगह पे होल्ड करते हुए कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ पे मुझे सही ढंग से एंटरटेन करोगे। कहने के साथ वो आसमान में उड़ करके काफी पावरफुल रॉक अटैक को समन करता है और उसे उठा करके सीधा ही डीमन गॉड एम्परर के ऊपर उससे अटैक कर देता है। डीमन गॉड एम्परर फिर से अपने राइट हैंड से एक वेव करके उन सारे ही थ्रेड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने राइट हैंड को पीछे करके काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक जनरेट करता है और घसीट के एक मुक्का उस जाइंट से रॉक के ऊपर दे मारता है। ये टकरार इतनी खतरनाक थी कि इस टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट के 6 फ्लोर की धज्जियां उड़ जाती हैं इन दोनों के टकरार के ब्लास्ट की वजह से। अगर तभी वहां पे प्राइड किंग अपने स्पीयर को चला करके सीधा ही डीमन गॉड एम्परर के ऊपर मार देता है। डीमन गॉड एम्परर उस अटैक को डॉज करता है मगर प्राइड किंग पीछे से जा करके अपने स्पीयर को पकड़ता है और अपनी पूरी ही रफ्तार से डीमन गॉड एम्परर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और हंसते हुए कहता है कि आज ये किंग तुम्हारे सर को काट करके अपनी ट्रॉफी बनाने वाला है। आज सच में तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा शानदार मौत होने वाली है। मगर डीमन गॉड एम्परर अभी भी अपनी जगह पे खड़े होकर के अपनी फास्ट स्पीड के साथ उस प्राइड किंग के सारे ही अटैक्स को अपनी एक फिंगर से रोकता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक भी अपनी एक फिंगर से कर रहा होता है। मगर यहाँ पे इस चीज से प्राइड किंग का ईगो हर्ट हो जाता है। वो इतना ज्यादा आग बबूला हो चुका था कि अब उसको अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती है। वो तुरंत आसमान में जाता है और अपने स्पीयर को पकड़ के काफी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पे मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी डिवाइन पनिशमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करूं। ये कहने के साथ वो एक जाइंट सी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन करता है और उस स्पिरिचुअल बॉडी के पास भी एक जाइंट सा स्पीयर होता है जो कि बहुत ही तेजी से स्प्राइट किंग के आदेश पे सीधा ही डीमन गॉड एम्परर की तरफ बढ़ रहा होता है। डीमन गॉड एम्परर उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपनी जगह पे खड़े होकर के अभी भी मुस्कुरा रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।